तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को हिटलर करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाही में धकेलना चाहता है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। इसराइल इस जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। इस्तांबुल में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब में कहा, मग़रिबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। यकीन है कि फ़तह ईरान का मुक़द्दर होगी। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके एक हो जाएं। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मौजूद। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कर रहे हैं। दीगर ममालिक के 40 से ज़ायद आला सिफारतकार भी शरीक। ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा और यूरोपीय यूनियन के साथ जल्द दोबारा मुलाकात के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में वाज़ेह किया, ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। जिनेवा में हुए मुज़ाकरात में यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा ने इसरार किया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसमें अमरीका का शामिल होना अहम है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा बोले, यूरोपीय मुल्क इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि हमारी सिफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। यूरोपीय ख़ारिजा पॉलिसी चीफ ने तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब एक इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमरीका की इसराइली जारियत में बराह रास्त शमूलियत सबके लिए ख़तरनाक हो। इसराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। न्यूक्लियर साइट से किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। हमलों में मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। इसराइली फजाइया का 24 घंटों के दौरान 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल का ईरानी शहर वो शहर पर हमला। ईरान के जुनूब मगरबी सूबे खुज़िस्तान में मुताद्दिद धमाके, 4 शहरी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी दाखिली सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। कहा, ईरान पर हमलों में कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द जमहक हुए। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ईरानी शहर खुरमाबाद में इसराइली हमले में पासदाराने इनकलाब के 5 अरकान शहीद। ईरान का इसराइल पर अर्श 1 और 2 ड्रोन से हमला। इसराइल ने दावा किया कि ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स जोलान की पहाड़ियों पर मार गिराए हैं। ईरान का आज सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइल हमला। तलबीब में कई धमाके। वस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग लग गई। इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ निशाना। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरानी हमले से हैफा में इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि इसराइली दिफाई और सनती तंसीबात पर हमलों का सिलसिला मजीद बढ़ाया जाएगा। सहयूनी हुकूमत के खिलाफ ये कार्रवाइयां तसलसल के साथ जारी रहेंगी। मलेशिया में जारी नेशंस कप के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें चंद लम्हों बाद मद्दे मुकाबिल होंगी। साबिक ओलंपियंस की पाकिस्तान टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, न्यूजीलैंड को हराने के लिए अटैकिंग गेम खेलना होगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हालात की मुनासबत से मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी की हिमायत कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले का फैसला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने गलत कहा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने अपने मुमकिना जानशीनों के बारे में फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। आयतुल्लाह अल-उज़्मा अली खamenei 36 साल से ज़्यादा अरसे से सुप्रीम लीडर के ओहदे पर मौजूद हैं। आयतुल्लाह खamenei सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। फ्रांस के एलामिये के मुताबिक गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि बड़े खतरात से बचने और जंग से निकलने के लिए रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेजी लाएं। ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी कि उसका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन था और ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान पर इस्राएली हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भी बोल पड़े। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का भी कोई इरादा नहीं। वो मशरिक़ वस्ता में अमन की बात भी नहीं कर रही, लेकिन अमरीका को खित्ते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मशरिक़ वस्ता में अपने दोस्तों को यकीन दिलाना होगा कि हम उनके साथ खड़े हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप ऐसा करेंगे। साबिक अमरीकी सदर ने ईरान जोहरी तनाज़े के हल के लिए जंग की बजाय मुज़ाकरात पर जोर दिया। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसराइल को बारहा मुतला कर चुका है कि ईरान के मुबैना तौर पर एटमी हथियार हासिल करने के इरादों के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया से बातचीत में रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। पुतिन का कहना था कि ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इस मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। पुतिन ने इस बात की तस्दीक की कि ईरान ने बारहा इस बात का इजहार किया है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। हुकूमत पाकिस्तान का अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप की फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत की जंग टल गई। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मशरिक़ वस्ता के बहरान बशमूल गजा में इंसानी अलमिये और ईरान में बढ़ती कशीदगी में सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म ने जिरा से पहले वीडियो लिंक पर हलफ लिया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब, आपका और वकील बानी पीटीआई का वक्त बहुत कीमती है। एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। ये चीज़ें पहले ज़ेर बहस आ चुकी हैं, इससे मजीद वक्त ज़ाया होगा। मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया है कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर टैक्स की शरह 18% से कम करके 10% कर दी गई है। सेनेट में बजट पर बहस को समेटते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सोलर एनर्जी के 46% पुर्जों की इंपोर्ट पर टैक्स आयद किया गया है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतों में सिर्फ 4.5% इजाफा होगा। तनख्वाहदारों की मुश्किलात का एहसास और महसूलात में बड़ा हिस्सा डालने का अलामती एतराफ़ करते हुए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह वालों की इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके 1% कर दी गई है। मैंने कहा था कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसात हुए हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जब भी अब ये मॉडल जो है पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है। जब से
प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं, दोबारा इलेक्ट हुए हैं। जनरल आसम फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो एक आइडियल रिलेशनशिप है। मैं आई एम विटनेस टू दिस रिलेशनशिप। मैं सुबह शाम जो है जब भी मुलाकातें होती हैं उसमें देखता हूँ कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसा जो आप कह सकते हैं इम्तजाज है उसमें पॉलिसीज़ का कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइंदा है, बहुत खुश आइंदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा निज़ाम हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार देते हुए मुल्क के लिए खुशाइंद करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5-3 साल से एक हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। हाइब्रिड मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो पाकिस्तानी तारीख के बहुत सारे हादसा टल सकते थे। देर आयद दुरुस्त आयद। अब यह हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में है उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो लगी लिपटी बात नहीं करते, जो दुरुस्त समझते हैं वो कह देते हैं। इसी वजह से उनकी अक्सर सरजनिश भी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ईद के बाद मुमकिना पेशरफ्त बानी पीटीआई और पार्टी अरकान के बयानात के बाद रुक गई। ज़राए के मुताबिक ईद से कबल बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियत ने राबता किया। 26 नवंबर के बाद अहम शख्सियात से ये राबता मुख्तसर वक्त के लिए बहाल हुआ था। ज़राए का कहना है कि अमरीका में पीटीआई के एहतजाज की वजह से हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के संजीदा हल्के सख्त नाराज हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, मुल्क की खातिर संजीदा और नताइज के हामिल रवाबित के लिए तैयार हैं। हुकूमत और पीटीआई की जानिब से चंद अफराद ऐसे हैं जो बयानात या अमल से रवाबित में रुकावट बनते रहे हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला होने तक आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी न की जाए। सीनियर प्योने जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के 19 जून के इजलास से पहले लिखा हुआ खत सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में कहा कि 26वीं तरमीम के फैसले से पहले तौसी आईनी बहरान को मजीद गहरा करेगी। 26वीं तरमीम का तनाज़ा इदारे की साख और इस पर आवाम के एतमाद को तबाह कर रहा है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होने तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। जस्टिस मंसूर ने अपने खत में यह भी कहा कि आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में यह भी कहा कि उन्होंने 19 जून को अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया था और उन्हें तवक्को थी कि उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से इजलास मौखर कर दिया जाएगा। माजी में एग्जेक्टिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका है। अदलिया के मेंबरान अक़लियत में हैं, शायद इसलिए मौखर नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के जज और आईनी बेंच के सीनियर रुकन जस्टिस जमाल मंदखिल की वालिदा कोयटा में इंतकाल कर गईं। जस्टिस जमाल मंदखिल की अदम दस्तयाबी की वजह से आईनी बेंच के जजेस का रोस्टर तब्दील, नया रोस्टर जारी। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत पीर और मंगल को नहीं होगी। 23 और 24 जून को 5 रुकनी आईनी बेंच दीगर मुकदमात की समाअत करेगा। पूरी कौम को दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों पर फख्र है। मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। वाक़े की तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों का तयन करके क़रार वाक़े की सज़ा दिलवाने की हिदायत। स्वाबी में IDS गुदौन के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तायर की मकतूल टिकटॉकर सना यूसुफ के अहल खाना को केस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अहल खाना से मुलाकात के दौरान कहा, रियासत मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मुआवनत करेगी। ये टेस्ट केस बनना चाहिए ताकि किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। वकिला और लॉयर्स फोरम के नुमाइंदे केस के मौके पर सना यूसुफ के वालिदैन के हमरा होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सना यूसुफ के वालिदैन ने हुकूमत की जानिब से केस में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह।
बेनज़ीर भुट्टो ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की, 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनी। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जिला वतनी इख्तियार की। जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद होकर अमर हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान की आवाम के हुकूक़ के लिए वक्फ की। पाकिस्तान का दिफा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की वजह से नाकाबिले तस्ख़ीर है। बेनज़ीर की क़यादत, क़ुरबानियाँ और विजन आज भी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जनूबी पंजाब की गरीब देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का ऐलान। एक बयान में मरियम नवाज़ ने कहा कि मुल्तान, बिहाड़ी, रहीम यार खान, बहावलपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर समेत 12 अजला में देही ख़वातीन को गाय और भैंसें मिलेंगी। 55 साल तक उम्र की तलाक याफ्ता और बेवा गरीब ख़वातीन ऐप के ज़रिए भी अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अज़्म ज़ाहिर किया कि देहात और शहरों में गुर्बत का फ़र्क मिटाना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान के लिए न्यू कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ग्रोथ चैलेंजेस, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे पर गौर। वक्त की वज़ीर आला पंजाब के जदीद पंजाब के विजन में भरपूर ताउन की यकीन दिलाई। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि अंडर इन्वॉइसिंग खत्म होगी तो मैन्युफैक्चरर्स मजीद बेहतर काम करेंगे। आइंदा 5 बरसों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। अगर किल्लत होगी तो चीनी की कीमतें ऊपर जाएंगी। हुकूमत पेश की मामले को हल करेगी। सेनेट में अपोजिशन अरकान की ईरानी सफीर से सफारतखाने में मुलाकात। 2 तरफा सियासी उमूर पर मशावरत। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि वफ़द ने ईरानी सफीर को पाकिस्तान का इजहार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बताया कि ईरानी सफीर ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। इसराइल ईरान कशीदगी के असरात की वजह से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के खदशात पर तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा। शिपिंग कंपनियों के हुक्काम का कहना है कि खलीज फार्स से $9 लाख में आने वाले तेल के जहाज़ का किराया 11 से 12 लाख डॉलर्स तक पहुंच गया। इंश्योरेंस कवर $15,000 से बढ़कर $22,000 तक पहुंच सकता है। PNSC ज़राए के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में महदूद औकात में GPS बंद होने का चैलेंज दरपेश है। PNSC का एक जहाज़ 2 घंटे GPS बंद होने के सबब हुर्मुज़ में दाखिले से रुका रहा। ईरान और इसराइल जंग के बायस हुकूमत का 20 दिन के ज़ख़ीरे के लिए 14 करोड़ लीटर पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म। ओगरा ने खत में तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज़ख़ीरा यकीनी बनाने की हिदायत की है। PSO हुकाम का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बाद PSO ने तकरीबन 7 करोड़ लीटर का हंगामी टेंडर जारी किया। पेट्रोल 10 दिन में कराची पोर्ट पहुंचेगा। 6 जुलाई को 7 करोड़ लीटर तेल लाने वाले बहरी जहाज़ को 26 जून को पहुंचने की हिदायत। 1 जुलाई तक मुल्क में इजाफी 14 करोड़ लीटर तेल मौजूद होगा। सूरत हाल देखते हुए मजीद हंगामी टेंडर जारी किए जा सकते हैं। कराची के जिना अस्पताल में कोंगो वायरस के 2 मुश्तबा मरीज डॉक्टर्स की रिपोर्ट मनफी आई है। दोनों हाउस ऑफिसर्स को मुश्तबा अलामात के बाद आइसोलेट कर दिया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक दोनों डॉक्टर्स ने गुज़श्ता हफ्ते कोंगो के मरीज का इलाज किया था। मरीज को इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल रेफर किया गया, जहां वो 19 जून को इंतकाल कर गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में ज़ेर इलाज 2 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक। क्या कराची का सीवरेज सिस्टम बारिशों के लिए तैयार है? मॉनसून सर पर आ गया। कराची के नाले बदस्तूर कचरे से भरे हुए हैं। शहर में जाबजा खुले गटरों की वजह से सीवरेज लाइनें भी कचरे से चौक हो चुकी हैं। ज्यादा बारिशों की सूरत में सड़कों और गलियों में ज्यादा पानी आने का खदशा है। नालों के अतराफ तजावजात भी एक बड़ा मसला।
जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक शहर के 27 बड़े नालों पर कहीं 80% तो कहीं 30% तजावुज़ात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा है कि बरसाती नालों के चौकिंग पॉइंट्स की सफाई 15 जून से जारी है। इस काम की वो खुद निगरानी कर रहे हैं। बारिशों से पहले ही काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मौलाना समीउल हक के साहबजादे साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना हामिदुल हक पर खुदकुश हमले में मुलविस गिरोह की निशानदेही हो गई। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दी गई। आला सरकारी ज़राए के मुताबिक 2 दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से आलमी दहशतगर्द तंजीम ने मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया। खुदकुश हमलावर की कौमियत की शनाख्त भी कर ली गई। मौलाना हामिदुल हक को 28 फरवरी 2025 को जामिया हक्कानिया नौशहरा में खुदकुश हमले में शहीद किया गया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की शादमान थाना जलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली ने गुज़श्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाया। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। शिमाली गजा की पट्टी में जबालिया अल बलद में शदीद फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 92 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ईरान ने क़ुम में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 13 जून से अब तक 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक यूरोपीय शहरी को भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग के ज़ेर तमाम कराची एक्सपो सेंटर में आज से 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो 2025 का इनेकाद। तलबा और वालिदैन के लिए मुल्क में आला तालीम के बेहतरीन इदारों को एक छत तले आने का मौका फराहम किया गया है। बैरून मुल्क आला तालीम के मौक़े के बारे में स्टॉल लगाए गए हैं। करियर काउंसलिंग सेशंस, मसनूई ज़हानत, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में भी मालूमात फराहम की जाएंगी। कराची के बाद एजुकेशन एक्सपो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और पेशावर में भी होगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी की फीफा के सदर से मुलाकात। विमेन फुटबॉल के अलावा फीफा सीरीज में पाकिस्तान टीम की शिरकत पर बात हुई। मोहसिन गिलानी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की के लिए प्लान से आगाह किया। पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ ताउन के लिए पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत का भी आज़म। और मौसीकी जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्लासिकल, पॉप और लोक मौसीकी की रिवायात बहुत मजबूत है।